कोशिश है जहां पे आपने एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए कोशिश की है, क्या लगता है कि इस बार वाकई आप कंपनी को बंद करा के ये 50वीं कोशिश है। ये सड़क पर तो हम 2-3 बार उतर चुके हैं, लेकिन मैं 10 साल से असेंबली में गया, 10-12 साल होने जा रहा है। हर साल में 3 से 4 सेशन होता है। हर सेशन में मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि एसएमएस कंपनी ऐसी जहरीली कंपनी है कि इस कंपनी की वजह से मेरे इस इलाके के लोगों की उम्र का एवरेज 60-70 साल नहीं, सबका अलग अलग, मुंबई में पूरे भारतवर्ष में लोगों की उम्र का एवरेज 60 से 70 साल है, लेकिन मेरे इस गोवंडी में, इस इलाके में लोगों की उम्र का एवरेज 39 साल है। इसी कंपनी की वजह से, इसी डंपिंग की वजह से हम चिल्ला कर थक चुके हैं। नगर सरकार वादा करती है, एक लक्ष्य वेदी होता है, लक्ष्य वेदी अगर असेंबली में लग जाती है तो जो फ्लोर पे वादा होता है वो मंत्री को पूरा करना पड़ता है। लक्ष्य वेदी लगी, उसमें रामदास कदम मंत्री थे, और उसके पहले मैं रामदास कदम ने यहाँ अपने स्टाफ को भेजकर इसका प्रदूषण चेक किया और कहा कि हाँ ये बहुत ख़तरनाक है, मैं इसको मानता हूँ। उन्होंने फ्लोर पर बोल दिया कि मैं इस कंपनी को आज बंद करता हूँ, आज ही बंद कर दूँगा। हम बहुत खुश हो गए। 2-4 घंटे, एक दिन कंपनी बंद थी, दूसरे दिन फिर चालू हो गई। उसके बाद हमने जो है रामदास कदम ने हमसे कहा कि हमने बंद करने का ऑर्डर दिया, तो वो लोग कोर्ट चले गए और हमारा एक आदमी, हमारा ऑफिसर उनसे मिल करके उसको स्टे दिलाया। मैंने ऐसे ऑफिसर को लात मारी आप जिसने स्टे दिलाया। हमारे कार्यकर्ता गए साइन की ऑफिस में, वहाँ झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई और मेरे 11 लोग 11-12 दिन तक 5 महिलाएं, नगर सेवक जेल में रहे और जेल से छूट कर आए। फिर मैंने आदित्य ठाकरे जी को पास गया, आदित्य ठाकरे जी नहीं मिल रहे थे। मैंने मंत्रालय के नीचे 20 लड़के लेकर आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद का नारा लगाया। जैसे वो गाड़ी से उतरे, मुझे देखा, बोले अबू भाई क्या बात है। मैंने कहा आप बात नहीं करते हो। उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया और ये तय किया कि फरवरी 2021 में ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी। अगर ये कंपनी यहाँ से अभी बंद कर देंगे तो जितना नुकसान पब्लिक को हो रहा है, इससे डबल नुकसान होगा। जो चीज़ें जलाई जाती हैं उसका जलाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ जलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमने मान लिया, हमने कहा बोर्ड पे लिखो यहाँ पर। इन्होंने बोर्ड पर लिखा 21 फरवरी के बाद यहाँ धुआं नहीं निकलेगा, ये फैक्ट्री का जो काम होता है सब बंद हो जाएगा। हम इंतज़ार करते रहे। 21 फरवरी आ गई, उसके बाद ही बंद नहीं हुआ। फिर हमको कहा गया कि फैक्ट्री बन रही है अपना खालापुर। हम खालापुर गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इनको एक परमिशन में टाइम लग रहा है। हमारी पूरी कोशिश, फिर हमने मीटिंग बुलाया तो हमें ये मालूम पड़ा कि पनवेल के पास ये अपना तलुजा में इसी तरह की फैक्ट्री चलती है। ये माल वहाँ भेज करके जलाया जा सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री का रेट कुछ ज़्यादा है और अभी जो है चूँकि कारपोरेशन नहीं है इसलिए कुछ टेंडर नहीं हो रहा है। झक मारने गए ये लोग। हमारी आज ये मांग है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। हमने हर रास्ता अपना लिया है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कंपनी को बंद कराएं या हम जेल जाएं। असीम भाई, इससे पहले आपने ठाकरे सरकार के साथ में जॉइंट मीटिंग ली थी, आपके कई जो पैनलिस्ट थे वो जाके इस कंपनी को लेके मांग किए थे। क्या लगता है जो अभी शिंदे की सरकार है उससे आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, मुझे उम्मीद है। मुझे उन्होंने कहा है, मैं दिल्ली में मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अब हम सरकार में आ गए हैं और हम जो है इस कंपनी को तुरंत जो है आने के बाद यहाँ आपकी जो मांग है कि तलुजा शिफ्ट करो, हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते। हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाती। तो इस आंदोलन के बाद क्या जो गोवंडी के लोग हैं वो आश्वासित हो जाए कि अब वाकई में कंपनी बंद? मेरा काम है सरकार पे जोर डालना, जनता को लेकर सड़क पर उतरना, मांग करना। उसमें मैंने कहीं कमी नहीं, हमने पूरी मांग हम कर रहे हैं और ये हम मांग करते रहेंगे। अब जो है नई सरकार आई है, इसने वादा किया कि हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम क्या करते हैं ये लोग। सर, आज आपका जन्मदिन है और इस मौके पर भी आप जो है लोगों के बीच में स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हुए। ऐसी 50 से ज़्यादा मीटिंग्स और भी आपने की है, तो क्या लगता है सर और कितना वक्त और कितना सब्र गवंडी की आवाम को करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। आर या पार की लड़ाई करेंगे, अब आर या पार की लड़ाई करेंगे। अब जो है ना ये सुलझने वाला नहीं है। अभी उनके ऑफिसर आने वाले हैं, देखिए हमें क्या आश्वासन देते हैं। सर, एसएमएस कंपनी का जो मालिक है कहीं ना कहीं वो नागपुर से रहता है, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है इस तरीके की सब? बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है उन लोगों का। बिल्कुल सही है कि वो जब मैं आवाज़ उठाता हूँ
तो मुझे कुछ मंत्री जो पिछली सरकार में थे वो कहते हैं अबू भाई थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हाशिम भाई, क्या महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई अधिकारी आज आपको मिलने आने वाला है? आप उनको कोई मेमोरेंडम देने वाले? मैं मेमोरेंडम दूंगा, पुलिस की जिम्मेदारी, उसको बुलाएं, उनको मेमोरेंडम दूंगा उनको मैं। सर, अबू हाशिम आजमी जैसा दिग्गज होने के बावजूद जो है इस तरीके की समस्याओं पर काम नहीं हो रहा, तो आप क्या कहेंगे? मैं सरकार नहीं सुन रही, सरकार सोई हुई है, नहीं सुन रही, मुझे उसको जगाना है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर मेरे पास 10-15 MLA होते ना, मैं उनको उखाड़ के फेंक देता। चलो आगे गाड़ी। आजमी साहब, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि फ्यूचर के साथ साथ जो है एनसीपी और कांग्रेस भी कितनी जिम्मेदार समझते हैं आप इसको? कांग्रेस नहीं लगवाया इसको, कांग्रेस के ज़माने में ही ये लगी है, इसीलिए कांग्रेस को लोगों ने थूक दिया, कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया। यहाँ से नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से ही कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ पैसे लिए होंगे और परमिशन दिलवा दिया होगा और ये चल रहा है, लेकिन उनको यहाँ की जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसका कोई ख्याल नहीं है। आपको क्या लगता है कि गोंडी का इलाका जो सहम इलाका है, जहाँ पर मुसलमानों की और दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्या ये उसकी वजह आबादी बहुत ज़्यादा है? तो ये वजह ये है कि उनकी सबसे शौचालय किए जा रहे हैं? देखिए, राजेंद्र सच्चर कमेटी ने पूरे देश में माइनॉरिटी के इलाकों का दौरा किया था और उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ सरकारें जानबूझ करके उनके साथ सौतेला सलूक करती हैं, पानी कम देती हैं, बिजली कम देती हैं, सड़क नहीं देती हैं, स्कूल नहीं देती हैं, बल्कि वहाँ पुलिस स्टेशन देती हैं। ये राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है। हाशिम भाई, इसका जो असर है वो चीता कैंप और वाशी में भी जाता है, तो जो स्थानीय MP है राहुल रमेश शेवाले। हाँ, मेरी राहुल शिवारे जी से भी कल बात हुई है। उन्होंने कहा अबू भाई आप मत वो आंदोलन मत कीजिए, हम यकीन दिलाते हैं कि हम लोग आ गए हैं, सत्ता में हम आ गए हैं, हमारे हाथ में सब पावर है, हम आते ही इसको जो है ना शिफ्ट कर देंगे। हम देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं। सर, आखिरी आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, घमंडी की आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम संघर्ष करते रहेंगे, सरकार को झुकाएंगे और यहाँ पे हम जो ना इस कंपनी को बंद करा के दम लेंगे। धन्यवाद। आप लोग साथ दीजिए हमारा। तनुजा में भी फैक्ट्री चलती है, ये जितना है वो तनुजा में चलाया जाएगा। तनुजा की फैक्ट्री का रेट थोड़ा ज्यादा है, अब हमें नहीं मालूम ज्यादा, इंसान की जिंदगी से ज्यादा पैसे की अहमियत तो नहीं हो सकती है। हमारी मांग है कि तुरंत विदिन वीक इसको तनुजा शिफ्ट किया जाए और जितने जल्दी खालापुर में बनता बनाया जाए और किया जाए, मतलब कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से धुआं निकलना बंद हो जाए। ये पूरी जनता की डिमांड है, इसके लिए आपसे मैं आश्वासन चाहता हूँ। मुझे एक निवेदन दिया है, पढ़ता हूँ, कमेटी मेरे स्थापन करने का है तो कमेटी स्थापन करेंगे इसके ऊपर और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कर देंगे, ऐसा मैं कमेटी बंद करने के लिए स्थापित की जाएगी। नहीं, कमेटी बनाएंगे, अगर कुछ इसमें से कुछ वो फाइंडिंग्स जो भी उसमें फाइंडिंग्स है वो निकालना पड़ेगा। आपका जो भी निवेदन है अभी मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या क्या कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बस एक ही डिमांड मेरी है ना, आप बोलिए कि इसको तुरंत यहाँ से शिफ्ट करके तनुजा भेज दो पहले, नहीं, बाद में सब करते रहो। वही तो बोल रहा हूँ, उसको कमेटी हम लोग अभी स्थापन करेंगे और जो भी आपका फाइंडिंग्स है इसमें क्या क्या है, इसमें लुक सोल्स है वो ये करके तो जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालने के हमें जवाब मिलेगा। नहीं, अभी दिन में तो देखो जवाब तो अपन देंगे, एक महीने के अंदर देंगे, नहीं 15 दिन में जवाब देंगे। रुको ना यार, अभी आप उनको बोले 15 दिन में मुझे बुलाएं, कमेटी बिठाएं, चलेगा चलेगा जो भी है उसका फाइंडिंग मैं आपको दे दूंगा। ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है इस पे, ऑलरेडी लक्ष्य विधि से लेके आपके सामने तमाम मुद्दे उठा चुके, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। वही आपको सेकेंडरी रिसर्च करनी है बस, वही तो अभी सब देखना पड़ेगा। रिसर्च नथिंग, ट्रांसफर दैट्स वो रिसीविंग वो है जिसमें आप लोग साइन करके दिए। धन्यवाद सर, मेरे को बाद में दो। समाजवादी पार्टी
आपने देखा दोस्तों कि वार्ड ऑफिसर उबाले साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये आदेश दिया, ये निर्देश दिया कि 15 दिन के अंदर कमेटी बिठाकर जो है इसका सल्यूशन आप तक मिल जाएगा। दोस्तों अब देखना ये है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति होती है या 15 दिन के अंदर गवंडी की आवाम के लिए जो है एक निर्णायक फैसला जो गवंडी की पूरी जनता चाहती है कि SMS कंपनी का खात्मा। जनता की सिर्फ एक ही चाहत है दोस्तों कि ये मौत की कंपनी का खात्मा हो। कहीं ना कहीं वार्ड ऑफिसर उबाले जो है गवंडी की जनता के प्रेशर के चलते उन्होंने ये कहा ज़रूर था कि जो है 15 दिन के अंदर जो है इसका निवारण किया जाएगा। अब देखना यह है कि कितने जल्दी इसका निवारण होता है।